आज हम आपको महादेवी वर्मा के प्रणाम संस्मरण की एक व्याख्या संदर्भ सहित बताएंगे। कल्पना के संपूर्ण वायवी संसार को सुंदर से सुंदरतम बना लेना जितना सहज है, उसके किसी छोटे अंश को भी स्थूल मिट्टी में उतार कर सुंदर बनाना उतना ही अधिक कठिन रहता है। कारण स्पष्ट है, किसी भी सुंदर कल्पना का अस्तित्व किसी को नहीं अखरता, अतः किसी से उसे संघर्ष नहीं करना पड़ता। पर प्रत्यक्ष जीवन में तो एक के सुंदर निर्माण से दूसरे के कुरूप निर्माण को हानि पहुंच सकती है। अतः संघर्ष सृजन की शपथ बन जाता है। कभी कभी तो यह स्थिति ऐसी सीमा तक पहुंच जाती है कि संघर्ष साध्य का भ्रम उत्पन्न कर देता है। प्रस्तुत अवतरण महादेवी वर्मा के प्रणाम संस्मरण से उद्धृत है। लेखिका ने बताया है कि देश में जीवन की सुख सुविधा की वस्तुएं खूब बनाई जाती हैं, भले ही उन्हें बनाने वाले जीवन का मर्म बिल्कुल न जानते हों। यह विडंबना है। इस स्थिति में उन भौतिक उपकरणों का सदुपयोग भी नहीं हो सकता। इसी प्रसंग में यह वर्णन आया है। लेखिका कहती है कि कल्पना के हवाई किले, हवाई संसार को कितना भी सुंदर बना लेना सरल है, किंतु उस हवाई या कल्पना में बनाए संसार के छोटे से अंश को भी मिट्टी द्वारा मूर्त रूप देना बहुत कठिन होता है। कुछ साहित्यकार सुंदर संसार के बारे में सुंदर कल्पना कर सकते हैं। दूसरे कारीगर भी कल्पना में तो सुंदर से सुंदर निर्माण कर सकते हैं, किंतु उस पूरे काल्पनिक संसार का थोड़ा सा अंश भी सुंदर मूर्त रूप में नहीं उतार सकते। इसका एक कारण लोगों की ईर्ष्या भी है। उनका कल्पना में किया गया निर्माण तो किसी को दिखाई नहीं देता, इसीलिए उससे किसी को कोई कष्ट नहीं होता। जब कल्पना करने वाला उस कल्पना के सृजन को मूर्त रूप दे देता है, उसके समक्ष दूसरे द्वारा किया गया सृजन भद्दा प्रतीत होता है। अपनी रचना को सुंदर रचना के समक्ष तुच्छ प्रतीत होती जानकर वह व्यक्ति सुंदर निर्माण करने वाले के प्रति संघर्ष करने को उतारू हो जाता है। इससे यही लगता है कि सुंदर निर्माण करने वाले को संघर्ष का सामना करना अनिवार्य है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदर सृजन करने वाले का उद्देश्य ही यह रहा है कि उससे कोई संघर्ष करे, कोई उसके सुंदर निर्माण का विरोध करे। इस अवतरण में विशेष बात यह है कि ईर्ष्या शब्द का प्रयोग किए बिना ही लेखिका ने यही बताना चाहा है कि सुंदर सृजन चाहे साहित्यिक रचना के रूप में हो या मूर्ति या अन्य रूप में हो, उससे अकुशल रचनाकार ईर्ष्या करते हैं। इस अवतरण की भाषा सरल, तत्सम एवं भावों के अनुकूल है। शैली विश्लेषणात्मक है।